नाबार्ड की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ आई है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में जो रिक्तियां आई हैं उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, उनका ये नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। Applications are invited from the Indian citizens for the post of assistant manager in grade A in the rural development banking services। ये पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कही गई है और इसके लिए जो विंडो है वो खुल रही है 27 जुलाई से 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त तक के। तो 27 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल पाएंगे, अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर पाएंगे। आगे हम समझेंगे इस वीडियो में कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या हैं। बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स या टाइमलाइन को देख लें। तो टाइमलाइन ये कहता है कि 27 जुलाई से 15 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज़ 1 का जो ऑनलाइन होगा वो 1 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। और उसके बाद नीचे एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी है कि नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। बट मोटी मोटी बात अगर करें तो 1 सितंबर को आपका फर्स्ट फेज़ हो जाएगा इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। आगे बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जनरल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, फूड प्रोसेसिंग है। तो सबको मिलाकर के अगर समराइज़ करूं तो 102 वैकेंसी बनती है, 102, जिसमें से 100 वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर DB RDBS की है और AM यानी कि राजभाषा के असिस्टेंट मैनेजर की 2 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के 102 पोस्ट की ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, क्योंकि हर पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। जैसे इसमें पहला जो ए पॉइंट कहता है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS राजभाषा फ्रॉम among the option given in table 1, only one option. It is clarified that the candidate applying for assistant manager RDBS general cannot apply for another discipline, and vice versa. Similarly, candidate applying for assistant manager Rajbhasha cannot apply for assistant manager RDBS। तो ये सब सारी चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करके पूरी चीज़ों को समझ लें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं, क्योंकि जो जनरल के लिए है उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI से अप्रूव्ड मांगा गया है। फाइनेंस के लिए BBA मांगा गया है। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इसे डाउनलोड कर लें और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसे प्रॉपर स्टडी कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो प्रिलिमिनरी राउंड जो होगा उसमें 8 कैटेगरी दिखाए गए हैं। इसमें नेम ऑफ द नेचर ऑफ द टेस्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के हैं। लैंग्वेज का जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। इको एंड सोशल इश्यूज़ पे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। 200 क्वेश्चन कुल मिलाकर के 200 मार्क्स के होंगे। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी में भी मिलेंगे एज वेल एज इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर पाएंगे। टाइम की बात करूं तो कंपोजिट टाइम होगा 120 मिनट्स का, अलग से सेक्शनल टाइम नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर के पूरे पेपर को आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में करके कंप्लीट करना होगा। क्वालिफाइंग सेक्शन जो है उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग होगा। मेरिट जो बनेगा वो जनरल अवेयरनेस, इको और सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। फिर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो ये जो क्वालिफाइंग सेक्शन है आपका, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है
और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के साथ साथ डिसीजन मेकिंग है। ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपकी जो बननी है उसमें जनरल अवेयरनेस आ रहा है, इको और सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, और ये एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो ये बात ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा मेहनत इस सेक्शन पे करनी है, इस पे आपको केवल क्वालिफाई ही करना है। फिर मेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 पेपर इन्होंने बताए हैं। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल इंग्लिश का, जिसमें ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा और 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड को टाइप करके लिखना होगा इससे, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ पे बेस्ड होगा, और ये ऑब्जेक्टिव होगा 30 क्वेश्चन 50 नंबर के, और 6 क्वेश्चन होंगे विल बी आज ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विथ डिफिकल्टी लेवल एंड 2 10 मार्क क्वेश्चन। तो अलग अलग तरह के क्राइटेरिया इसमें बताया गया, अलग अलग तरह का नेचर है क्वेश्चंस का और क्वेश्चन पेपर का। तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे जब आप, ये बात लेकिन मेंस की है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे, और इस स्टेज की तैयारी आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करके करना होगा। अगले स्टेप में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू आएगा ग्रेड ए RDBS के लिए, और ये 50 मार्क का होगा। तो ये 1 बाय 1 आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सिलेबस आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो मैंने आपको बताया ही है कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप ये देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, पूरा जो सिलेबस है वो इसमें आपको मिल जाएगा। आखिर में बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, जो नॉन रिफंडेबल होगा। SC ST PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, निल है। इंटीमेशन चार्ज लगेगा आपको 150 रुपीज़। अदर यानी कि एक्सेप्ट SC ST और PWBD 700 रुपीज़ आपको पे करने हैं। इसके अलावा 150 इंटीमेशन चार्ज लगेगा, तो 850 रुपये आपको लगना है। तो कुल मिलाकर के बात ये निकलती है कि आपको जो फ़ीस अदा करनी है वो ऑनलाइन ही अदा करनी है आपको, और 2 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सबमिट करना है। इस फीस को डिपॉजिट करते समय ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा और कोई बात इस नोटिफिकेशन में तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, मगर आप चाहें तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में जाकर के बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। डिटेल गाइडलाइन उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जिस साइज़ का आपको बताया गया होगा, जैसे फ़ोटोग्राफ 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर और सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख करके करिएगा। टेक्निकलिटीज़ जो इसकी होती हैं उसको ध्यान रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अगर इस पर अप्लाई करते तो ध्यान रखें लास्ट डेट 15 अगस्त इसकी है, उसके पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।